करेंगे मुरैना से, जहां पर मुरैना में हाईवे पर बदमाशों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला बोल दिया। लाठी डंडों से उनके कार के शीशे तोड़े गए हैं। लूट के इरादे से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ड्राइवर ने रफ्तार में कार को भगाया और उसके बाद इस पूरे परिवार की जान को बचाया जा सका है। घटना का वीडियो अब देखिए, धड़ल्ले के साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने सीमा विवाद बताते हुए एक दूसरे थाने को इस पूरे संबंध में जानकारी साझा की, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। डायल्ड 112 और थाना पुलिस पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। नेशनल हाईवे 44 के सराय छोला थाना क्षेत्र का ये घटनाक्रम है। अब सीमा विवाद का हवाला देते हुए पुलिस ने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया है। सत्येंद्र सिंह तोमर जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। सत्येंद्र, वाकई में ये वीडियो, ये हादसा कई गंभीर सवालों को यहाँ पे जन्म दे रहा है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। सीमा विवाद बताते हुए पल्ला ही झाड़ लिया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि भाई जीरो एफआईआर, जीरो बेस पे आपको एफआईआर तो दर्ज करनी ही होगी। यहाँ पे सीमा विवाद क्यों बताया गया फिर? बिल्कुल, देखिए ये जो पूरा घटनाक्रम है वो सरायचोला थाना इलाके के अल्लावेली जो राजघाट जो फ्लाईओवर है वहां से शुरू होता है। और वो बदमाश जो बाइक सवार है वो लगातार जो कार चालक है उनका पीछा करते हुए और उन्हें लूटने का प्रयास किया था। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी रुकवाने का प्रयास किया बदमाशों ने, जब जो ड्राइवर की सूझबूझ से उन्होंने गाड़ी भगाने का प्रयास किया, तो उसके बाद जो बदमाश थे उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया था, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया था। जिसके बाद जो पीड़ित परिवार था वो दहशत में आ गया और उसके बाद वो सिविल लाइन थाने में पहुंचे। लेकिन कहीं ना कहीं जब जैसे ही सिविल लाइन थाने उन्होंने जाकर शिकायत की तो पुलिस ने ये कहते हुए उनको टाल दिया कि आपको वापस सरायचोला, चूंकि पीड़ित परिवार था वो डरा सहमा हुआ था, दिल्ली से झांसी के लिए जब जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये देखने में आता है कि ये अमूमन हमेशा ये देखने को मिलता है कि घटनाएं होती है और उसके बाद इसी तरह से पुलिस टाला मटोली करती है। चूंकि हो सकता है कई लगाए जाते हैं, चूंकि जिस तरीके से जो पीड़ित पक्ष है उनका आरोप है कि चूंकि लोकल के जो लोग हैं बदमाश हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनको कोई संरक्षण दिए हो या कुछ अन्य तरह की बातें सामने निकल कर आई हो, तो जब देखने में आता है। लेकिन हालांकि जब इस पूरे घटना का जो बदमाश है उनका वीडियो जो पीड़ित पक्ष है उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला और उसके बाद जब लोगों ने पुलिस के खिलाफ ही कमेंट करना शुरू किया, तो उसके बाद जो सरायचोला थाना है वहां पर इन पीड़ितों का फिर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस वहां पर और एक बात और निकल कर आई है कि हाईवे पर खड़ी 112 जो गाड़ी है उससे भी उन्होंने पीड़ित ने शिकायत करने का प्रयास किया था चलते हुए में, लेकिन उन्होंने भी आगे का ही इशारा करती हो तो थाने की तरफ भेजने की बात की। लेकिन जब हाईवे पर पुलिस लगातार पॉलिटिंग की, हालांकि इस तरह के जो जब घटनाएं निकल के सामने आती हैं और होती हैं तो पुलिस की वाकई में कार्यप्रणाली पर भी यहाँ पे सवाल खड़े हो रहे हैं कि यहाँ पे अगर सीमा विवाद बता दिया जाएगा और उस सीमा विवाद के चलते अगर किसी शख्स की जान चली जाए तो क्या पुलिस इस बात की जिम्मेदारी लेगी? बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।